बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहादुर था पर घमंडी भी। उसे लगता था मेरे जैसा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं। दरबारियों के सामने वह अकड़कर कहता, मेरे दिमाग का कोई मुकाबला नहीं। दरबारी हां में हां मिलाते। प्रजा मन ही मन सोचती, क्या सचमुच राजा सबसे बुद्धिमान है? उसी राज्य के पास एक घना जंगल था। जंगल में ऊंचे पेड़, गहरी झाड़ियां और कलकल बहती नदियां थीं। वहीं रहती थी एक लोमड़ी, बहुत तेज और चालाक। जानवर उसे जुगाड़ू लोमड़ी कहते थे, क्योंकि वह हर मुश्किल समय में कोई ना कोई उपाय निकाल लेती थी। एक दिन बंदरों ने कहा, लोमड़ी, हमारा राजा बड़ा घमंडी है, कहता है सबसे बुद्धिमान वही है। लोमड़ी हंसी, मौका मिला तो दिखा दूंगी असली अकल किसे कहते हैं। कुछ दिनों बाद राजा शिकार खेलने जंगल आया। हाथ में सुनहरी धनुष, घोड़े पर सवार, चारों ओर सैनिक। शिकार की तलाश में राजा जंगल में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी आराम से पेड़ के नीचे बैठी थी। लोमड़ी मुस्कुराई, महाराज, अगर इतना भरोसा है तो क्यों ना हमारी बुद्धि की परीक्षा हो जाए। राजा हंसा, तुम मुझे चुनौती दोगी? लोमड़ी बोली, हां महाराज, अगर मैं जीत गई तो आपको अपना घमंड छोड़ना होगा। राजा ने चुनौती स्वीकार की। सैनिकों और दरबारियों ने ताली बजाई। राजा ने कमर से सोने का प्याला निकाला। कहा, बताओ इस प्याले में कितना सोना है? लोमड़ी मुस्कुराई, महाराज, इसे तोलकर कोई भी बता देगा। इसमें अक्ल कहाँ लगी? असली परीक्षा तो मुश्किल सवाल से होनी चाहिए। राजा थोड़ी देर चुप रहा। दरबारियों ने देखा, लोमड़ी ने सही कहा। सबने उसकी समझदारी की तारीफ की। राजा बोला, ठीक है, कल सूरज उगने से पहले ऐसा काम करना जो राज्य में किसी ने पहले न किया हो। लोमड़ी, जैसा आदेश महाराज। अगली सुबह अभी अंधेरा था। लोमड़ी महल पहुंच गई। उसने आंगन में खड़ी राजा की मूर्ति देखी। उसने एक तरकीब लगाई, मूर्ति को उल्टा खड़ा कर दिया। जैसे ही लोग जागे, महल के सामने भीड़ लग गई। लोग हंसते हुए बोले, अरे, राजा की मूर्ति तो उल्टी हो गई। राजा बाहर आया, गुस्से से गरजा, ये किसकी हरकत है? लोमड़ी सामने आई, महाराज, आपने कहा था ऐसा काम जो पहले किसी ने ना किया हो। क्या कभी किसी ने राजा की मूर्ति उल्टी रखी है? सभी हंस पड़े। राजा निरुत्तर हो गया, पर मन में मान भी गया कि लोमड़ी चतुर है। राजा ने कहा, ठीक है लोमड़ी, आज शाम तक अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें जंगल की रानी मान लूंगा। शाम ढलते ही लोमड़ी ने राजा को नदी किनारे बुलाया। वहां एक नाव बंधी थी। नदी गहरी थी, बहाव तेज था। आसमान पर हल्का धुंधलका उतर रहा था। लोमड़ी बोली, महाराज, अगर आप सबसे बुद्धिमान हैं तो इस नाव को बिना हाथ लगाए नदी पार कराओ। राजा सोच में पड़ गया। उसने नाव देखी, नदी देखी, किनारे की रस्सी देखी, कोई उपाय सूझा नहीं। उसने सैनिकों से कहा, तुम कोशिश करो। सैनिकों ने भी सिर खुजलाया, बिना हाथ लगाए कैसे? लोमड़ी हंसी, अक्ल यही है, समस्या का हल ढूंढना। बिना हाथ लगाए नाव पार करानी है तो किसी और की मदद लेनी होगी। लोमड़ी ने आसमान की ओर देखा और कौवों को पुकारा। कौवे झुंड बनाकर नीचे उतरे। लोमड़ी ने नाव पर कुछ खाने के दाने रख दिए। कौवे नाव पर आ बैठे। नाव हिली, रस्सी ढीली हुई। तेज बहाव ने नाव को किनारे से छुड़ाया। नाव धीरे धीरे धारा के साथ सरकती हुई दूसरी तरफ निकल गई। सब दंग रह गए। राजा अवाक रह गया। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। लोमड़ी मुस्कुराई, महाराज, असली बुद्धि घमंड में नहीं, समाधान में छिपी है। राजा ने सिर झुका लिया। कहा, आज से मैं घमंड छोड़ता हूं। लोमड़ी, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। राजा ने घोषणा की, आज से यह लोमड़ी जंगल की रानी कहलाएगी। लोमड़ी ने विनम्र होकर प्रणाम किया। उस दिन से राज्य और जंगल के बीच मित्रता और सम्मान का रिश्ता बन गया। सीख, घमंड हमेशा हार दिलाता है। असली बुद्धिमानी सही समय पर सही उपाय ढूंढने में है।
कभी भी किसी को छोटा मत समझो। हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है।